यही दुनिया में किताब सबसे ज्यादा पोर्न पुस्तकें भी बिकती है, तो उसको फॉलो नहीं किया जा सकता। इसको आप पोर्न पुस्तकें बना उस हिसाब इसको नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ, अपनी किताब अरे भाई दोस्तों मैं सच्ची में अपनी स्वामी किताब जी। को क्यों कहूंगा। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में मैं नाम है लोकेश पंडित। मैं नाम है रोहित पंडित। तो दोस्तों आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं, इस वीडियो का टाइटल है बिग डिबेट स्वामी जितेंद्र आनंद जी वर्सेस पाकिस्तानी मुफ्ती फजल हमदर्द। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ये मतलब कि एक डिबेट होने वाले जिसमें कि एक हमारे हिंदू पंडित होंगे और जिसमें मुसलमान मतलब कि व्यक्ति होंगे, पाकिस्तान मुसलमान होंगे और उन दोनों में डिबेट होने वाले दोस्तों। और क्या होने वाला है दोस्तों आपको भी पता है, जब भी मुसलमान हिंदू में डिबेट होती है आपस में तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब कि ऐसे टॉपिक उठते हैं जिसमें कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को मतलब कि थोड़ा वैसा ऊपर नीचे करता रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में ऐसा कुछ होने वाला है। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्वामी जी ओहो, स्वामी जी स्वागत है आपका। तो वीडियो कॉल पे दोनों बात कर रहे हैं। जी जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत माता की जय। जी कैसे हैं आप स्वामी जी? मैं बहुत बढ़िया जी। तो स्वामी जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारी बात हो रही है। और इसमें मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे देखने वालों को अपना परिचय और तारुफ करा दीजिए। बहुत शुक्रिया जी मैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती भारत के महाराष्ट्र राज्य से और मुंबई से हूँ, और मैं भारत के अंदर घर वापसी पर और प्रेम पूर्वक सनातन धर्म का काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ओहो। दुनिया के अंदर प्रेम और सद्भावना रहे, और इसीलिए मैं सभी को जरूर रहनी सनातन धर्म में फिर से घर वापसी का इनविटेशन दे करके उनको घर में लेकर के आता हूँ। चाहिए। ये सही काम कर रहे हैं। अच्छा, मानना आपकी पड़ेगा। जो एजुकेशन है ये पहले बताइए कि जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो उनके रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं, पंडित है, स्वामी है, मॉन्क है, आप क्या हैं और कहाँ से आपने ये तालीम हासिल की है? जी मैं दासना देवी सर्विस मंदिर स्माइली अच्छी हमारा लग रही है। एक बहुत प्राचीन मंदिर है, और वो दिल्ली के पास गाजियाबाद में है, गाजियाबाद जिले के अंदर है। और वहाँ पर लगभग 95% आबादी अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज, या जिसे कहें कि आपका जो दीन है उसके लोगों का है। और वहीं पर हमने दीक्षा लिया संन्यास का, और वहीं से मैं कार्य करता हूँ। सनातन धर्म को दुनिया के घर घर तक पहुंचाना और सनातन धर्म के लोगों को फिर से भारत के उन सिद्धांतों तक पहुंचाना जिससे दूर हो गए। तो मैं मुफ्ती साहब को बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप भी कभी हमारे थे और फिर से हमारे हों। और यही बात से तो आप आए कि हमारा हाँ, क्या मुल्क बात क्यों बोली है। टूटा, हमारे मुल्क के टूटा। क्यों टुकड़े हुए, और इसी एकता अखंडता को आप भी बनाने के हमारे लिए थे। मैंने ये अध्ययन एक किया। नंबर की बात बोली। मेरे परम पूज्य गुरुदेव उन्होंने मुझे यह बोला कि स्वामी जी 90.3 FM जैसे बजता है, ऐसे आपको सनातन धर्म का गीत पूरी दुनिया के अंदर गुंजाते रहना। जी इतना ही परिचय है। अच्छा, तो इसमें आपने अभी बताया घर वापसी, हम इस पे बात करेंगे कि आप लोगों को कहते हैं कि वो घर वापसी कर रहे हैं, ये हम आपसे पूछेंगे ये क्या है और इसमें अभी तक आपने क्या काम किया। पहले आप ये बताइएगा कि आपका जो सनातन धर्म है उसमें आपका क्या मानना है। आप बताएंगे कि वो क्या है, ये धर्म क्या है सनातन, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं इसको? जी मैं तो सनातन धर्म को दुनिया का सबसे पवित्र विचार बिल्कुल मानता सही हूँ, बात बोलिया। क्योंकि इसमें एक मानवता नंबर का धर्म का है। इतना अधिक, सबसे अधिक मैं कहूँ तो इसमें ही मानवता मौजूद है। बस इतना है। आपको मैं उर्दू में कहूँ तो इसका जर्रा जर्रा मैं कहूँ तो मानवता से भरा हुआ है। जर्रा जर्रा जिसे हम हिंदी में कण कण कहते हैं, तो इसका कण कण में बसा हुआ है मानवता, जो मुझे और कहीं नहीं दिखता। अच्छा, आपको और कहीं नहीं दिखता, इस पे भी बात करेंगे स्वामी जी। ये बताइए कि आपने कहा दासना मंदिर, तो जहाँ तक मेरा इल्म है दासना मंदिर से जो है वो यति नरसिंहानंद जी मेरे जी ख्याल में परम उसके। पूज्य हमारे गुरुदेव हैं जी। अच्छा, अच्छा, गुरुदेव गुरु जी हैं हैं। आपके। हाँ हाँ। तो आप ये घर वापसी जो करवा रहे हैं वहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर,
तो आपको नहीं लगता कि आप फोर्स कन्वर्जन करवा रहे हैं दूसरों को? नहीं, मैं तो पाकिस्तान में भी करवाता हूँ। आप जहाँ पे बैठे ना, आप किधर कराची में है क्या? जी, मानना बिल्कुल। पड़ेगा। हाँ, तो कराची की 150 मानना बहनें मेरे पड़ेगा। संपर्क में है, वो भी एक अभी घर नंबर। वापसी करना चाहती हैं। और अभी ओह, पीछे ही बहुत हमने, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात इसके है। पहले ही मैंने लाहौर की बहनों को, कुछ वो अमेरिका में रहती है, तो उनको भी घर वापसी अच्छा। करवाया, उसका लाइव वीडियो भी रखा है, वो बहन देख रही है अभी हमें। ओहो, उस वीडियो पे जरूर रिएक्शन करेंगे हम। अच्छा, तो आप क्यों कर रहे हैं ये? यानी लोगों को कह रहे हैं कि वो अपने घर वापसी करें, तो ये घर वापसी क्या है? इसके बारे में बताएंगे आप? घर हाँ, ये भी वापसी लोगों को मतलब जानना चाहिए, जैसे होता है वापसी ना, है क्या? सुबह का बुला शाम को घर नहीं लौटता, तो फिर उसको अच्छा। घर लेकर के आना पड़ता ढूंढने के लिए। तो वो जो घर भटक करके भागा है, मैं कहूँ तो कैसे आपको मैं समझा, क्योंकि एक तो क्या है, मेरा भाषा शैली क्या है, थोड़ा सा अजीब मुंबईया टाइप से, तो मैं बहुत मन पे, यानी जो स्वामी जी, जो मुसलमान हो गया या क्रिश्चियन हो गया या बुद्धिस्ट हो गया है आपके नज़दीक, वो आपके घर से निकल गए हैं और वो रास्ता भटक गया, उनको आप वापस लाना चाहते हैं? नहीं नहीं, सिर्फ मुस्लिम। अच्छा, क्रिश्चियन नहीं? क्रिश्चियन तो अभी हमारा देश में है नहीं, प्रॉब्लम भी नहीं है हमारा देश का। अच्छा, आपके देश में क्रिश्चियन कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे? नहीं, मानना पड़ेगा, वो देश में मुसलमान नहीं, जी दुनिया में मुसलमान के किधर पीछे पड़े हैं प्रॉब्लम नहीं तो। करते। आपको मैं उदाहरण देता, हमारा देश का एक टुकड़ा अलग हुआ कब? 1947, 15 अगस्त को, 14 अगस्त को। हाँ, ये तो आप लोग आपका आजादी का वो मनाते हैं दिन, है ना? हम उस दिन मातम मनाता हूँ मैं, और पूरे दुनिया के अंदर हम छाती ठोक के कहते हैं कि हमारा देश का टुकड़ा एक ऐसे दिन ने करवा दिया। आप और मैं तो एक ही देश के है ना, अखंड भारत के, इसीलिए तो मैंने पहले बोला जय हिंदू राष्ट्र। मैं तो पाकिस्तान का हूँ स्वामी जी। तो ये मेरा ही तो देश है ना, उसको टुकड़ा अलग कर लिया, आप लोगों ने पाक बना हाँ, ये लिया, बात सही है, हमारा हमारे देश ही इस तो हिस्से है। को नापाक बता दिया, इसमें अच्छा नहीं, रहना नहीं है। नापाक हमने नहीं कहा कि वो नापाक है, बस ये पाकिस्तान, यानी एक चीज के अच्छा होने से जरूरी नहीं कि दूसरा बंदा बुरा हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। यानी अगर नहीं तो फिर स्वामी अलग क्यों हुए? वही जी मैटर अच्छे है ना, हैं, वैसे अलग तो क्यों नहीं कि हुए? मुफ्ती हमदर्द गलत हो जाएगा। अलग मतलब ये पहचान है, जैसे आप अलग हैं, आपने अलग कपड़ा पहना हुआ है, मैंने तो अलग सिर्फ पहना हुआ है। मैं आपको वही बता रहा था कि 1947 में 15 अगस्त का जब हमारा आजादी हुआ, और आपने टुकड़ा ले लिया अपना हिस्से का, दीन का, आपके मजहब का, आपके पंथ का, आपके संप्रदाय का, आपका माइनॉरिटी में आपको अच्छा नहीं लगा तो उधर आप मेजोरिटी में चले गए। तो आप देखिए, उसी टाइम पे भारत भी आजाद हुआ, सेम डे पे। आज पाकिस्तान का क्या कंडीशन? हाँ, ये मुझे बहुत आप बुरा कंडीशन पाकिस्तान बताइए, की। बहुत बुरा कंडीशन हो गया। बहुत बुरा। वहाँ पर 8 अंबानी आजाद है के लिए क्या कोई? तरस रहे हैं लोग। देखें वहाँ पर रतन स्वामी टाटा है क्या कोई? स्वामी जी, नहीं स्वामी जी, है, वो मेरी अपने बात हिंदुस्तान में है। हाँ, आपसे हमारी बात ये हुई थी कि पॉलिटिक्स पे हम नहीं करेंगे, हम धर्म पे नहीं बात पॉलिटिक्स क्या कर रहा मैं तो आपको क्योंकि- बता रहा कि आपके देश में आज अंबानी सच्चाई नहीं, बता रहे, politics आपके थोड़ी देश कर में रहे हैं। अडानी नहीं, हमें देश की खूबियां आपके बता रहे देश हैं हमारे स्वामी में जी। बाटा भी नहीं है, हमारे- आपके हमारे- देश में सलमान हमारे खान देश- भी नहीं है, आपके देश में शाहरुख खान भी नहीं है, ये सब ये हमारा सारे- देश के अंदर है। देखिए ये सारे जितने भी लोग आप बता रहे हैं, हाँ। तो इनके अगर किसी कंट्री में ये होंगे तो वो कंट्री के एक यानी वो तरक्की याफ्ता कंट्री होने की निशानी, ऐसा तो नहीं है। यानी अगर आपके देश में सलमान खान है, सलमान खान तो आपके देश में है ना, तो वही उसके तो कह रहा ऊपर मैं, पाकिस्तान में ये क्यों उसके नहीं है? आपके तरक्की होने की निशानी, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, ये मेरी तरक्की होने की निशानी है। हमारे अंबानी, हमारे यहाँ सलमान खान, हमारे यहाँ ऋतिक रोशन, हमारे यहाँ हाँ, OTT नहीं, ये तो प्लेटफॉर्म सही कह रहे हैं भाई, ये तरक्की होने वहाँ पर की बहनें निशानी है। खूब अच्छे से ये सब नाचती सबसे हैं, अमीर आदमी गाना है, गाती मुकेश हैं। अंबानी की आपके यहाँ पर छोटी-मोटी बहनों बात को थोड़ी देखो है। कितना प्रॉब्लम। कि पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम नहीं करण है। लोग तो वहाँ भी हैं, वो मुसलमान घर ही हैं, वापसी कर रही है, मैं अच्छी बोल बात रहा हूँ, बोली स्वामी जी, कराची बहुत की अच्छी बात 150 बोली। लड़कियां मेरे संपर्क में। स्वामी जी, इस तरह तो 900 परिवार हिंदुओं के वो मुसलमान हो गए, दलित जो आप जो फोर्सफुली हुए ना। मैं रिंकू मेघवाल का घटना नहीं, आपको बताता हूँ। रिंकू जो- मेघवाल जो- को जो दलित हो पाकिस्तान में रहे हैं। घर से उठा के ले गए। मिट्टू मियां ने बहुत सारी हजारों लड़कियों का फोर्सफुली उसने रेप किया। जबरदस्ती। नहीं, कोई ऐसा नहीं किया, ये इल्जाम है उनके ऊपर। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आपको कुछ मेरी बात- आवाज मिट्टू नहीं आ मियां रही के है? ऊपर इल्जाम है। मैं यहाँ पर मैं आपको नहीं, सच्चाई उसको- बताता, हमारा उसने रेप किया, ऐसा कुछ नहीं है। आप कह सकते हैं कि उन्होंने लोगों को धर्म में जिस तरह आप जो करते हैं वो उन्होंने किया होगा, लेकिन आपके ऊपर हम ये रेप अगर कोई नहीं कहे कि करते। एक भी रेप हाँ। चार्ज अभी तक तो मेरे ऊपर हाँ, नहीं है। तो अगर कोई आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएगा तो वो इल्ज़ाम ही होगा ना कि आप रेप करते हैं। तो आप जो मिठी मियाँ के बारे में कह रहे हैं रेप का, ये तो गलत होगा ना ये बात। इसको तो मुझे चाहिए कि मैं कहूँ कि ये आप सही नहीं कह रहे, आपको गलत इन्फॉर्मेशन गई है। कौन है मिट्टू नहीं मियां? नहीं, हमारे पास information- लोग हैं। चलो मिट्टू मियाँ का मैं छोड़ो, आप मिट्टू मियाँ को मिट्टू को जैसे करने दो।
मैं आपको ये कहता कि हमारा हिंदू गया का पाकिस्तान का, उसको धरती निकल अच्छा। गई, आसमान खा गया। स्वामी जी, क्यों वहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ आपके यहाँ आपकी यही मूवमेंट चलने के बाद लोगों में खिलाफ मुसलमानों को, नहीं, अब खिलाफ मुसलमानों के नको, ऊपर वो तो जुल्म हो हमारे ही है। मुसलमान से प्यार करता, आई लव मुस्लिम्स, आई लव खिलाफ नहीं है मुफ्ती तो जी। अपने घर वापसी और करवा रहे हैं तो। मैं इसीलिए कहता हूँ, मैं इतना प्यार करता हूँ मुफ्तियों को, मौलानाओं को, और मैं उनके पास जाता हूँ। मैं आपको भी तो आया ना, मैं आपको भी कहता कि आप भी हिंदू धर्म में आ जाइए। नहीं, आप मुझसे अगर ये कहते हैं तो मैंने तो आपसे नहीं कहा कि आप इस्लाम में आ जाइए। ये तो आप भी किसी कहिए को ना, कहते हैं, ठीक है, आप भी ठीक है, खूबियां आप बताइए, एक आप भी नंबर की खूबी बाबा बता जी, दो स्वामी इस्लाम जी का, बहुत मैं भी अच्छे बता हैं। देता फिर सनातन धर्म। मैं तो स्वामी जी सुबह शाम बताता रहता हूँ खूबियाँ। मेरी 900 से ज़्यादा वीडियोज़ है जो मैं इस्लाम की खूबियाँ बता हाँ रहा बताओ हूँ, भाई। और जो मैं कर रहा हूँ वो बात अलग है। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने बारे में बताइए, आपको मैं ज़्यादा समझना चाहता हूँ। और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, अभी जिस तरह से करौली के अंदर मुसलमानों की मस्जिद में आप लोग चढ़ गए और वहाँ पे झंडा लगा दिया, ये कहाँ का एक वो है? ये तरीका बिल्कुल, क्या ये सही? मैं यही कहता हूँ कि बिल्कुल भी वहां पर झंडा नहीं लगाना था, बल्कि वहां से जिन लोगों ने पत्थर फेंके थे उन लोगों को देश से निकाल करके पाकिस्तान भेज देना था। क्योंकि जो हमारे भारत में रह करके अगर नारे वो नहीं तो सुन आपका सकता जय श्री राम वो के, तो स्वामी जी आपका काम तो नहीं है ना, वो तो आपकी गवर्नमेंट का काम है हाँ कि वो पत्थर उनको भी तो भेजती फेंके थे है वहां तो से, नहीं। ये मैं भी ही तो गलत बात है भाई। गवर्नमेंट नहीं, हूँ। ये तो सही गवर्नमेंट बोला किसने स्वामी जी ने। बनवाई? ये भगवान ने तो गवर्नमेंट बनवाई है। तो पत्थर की कोई मारेगा थोड़ी। अच्छा, आप भगवान हैं? भगवान नहीं, भगवा, ये हमारा कलर है ना, हमारा बाबा के एक पास एक से बढ़कर विजन एक है। जवाब है, मानना हमारा पड़ेगा देश बाबा में को। हिंदुवादी सरकार हम लोग लेकर के आए। हुँ। अच्छा, आपने हर सरकार क्वेश्चन बनाई का है वहाँ आंसर पे, देंगे तो हर अब ये क्वेश्चन का मुसलमानों को आंसर, वो भी एक से आप क्या बढ़कर एक। चाहते हैं? मानना मुसलमान वहाँ से पड़ेगा सारे बाबा निकल स्वामी जाएँ, जी को। पाकिस्तान आ जाएँ? हाँ, कट्टरपंथी सारा मुसलमान देश से निकल जाए, वो बाकी घर ये वापसी कर ले। कट्टरपंथी निकल जाए तो आप तो खुद हाँ कट्टर ये हैं। भाई कट्टरपंथी नहीं चलेगी हमारे देश में, हाँ, हमारा देश होना प्यारा पड़ा देश ना है। मुझे कट्टर। जब कश्मीर की घटना होती है, जब हमारा देश के अंदर करौली का घटना होता है, नाचते गाते राम सेवकों के ऊपर, राम धुन पे नाचते लोगों के ऊपर पत्थर फेंके जाएंगे, एसिड फेंका जाएगा, तो फिर कट्टर हुँ। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती को होना पड़ता है। नहीं भाई गलत बात, बहुत गलत बात तो है। आप यानी इस तरह से आपके मुल्क की जो हालत होगी वो तो यानी आप देख लें कि 30 करोड़ वो अगर मुसलमान हैं, 30 करोड़ हाँ, मुसलमानों के साथ आप अगर फोर्सफुली उनको आप घर वापसी फोर्सफुली कराएंगे, नहीं, प्यार से, आई लव मुस्लिम्स। नहीं वो होगा नहीं ना, वो तो नहीं छोड़ेंगे अपना मजहब। छोड़ आप क्या रहे हैं, करते रहे? अरे आप बहुत क्या छोड़ करते रहे हैं, बहुत छोड़ रहे हैं। इस तरह से आपके भी जितना आप करेंगे उससे डबल जो है वो लोग मुसलमान होते जाएंगे। तो होने दो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो मुसलमान बनना चाहता बने, हम क्या रोक रहे? हम तो घर में वापसी करवा रहे। कोई कीचड़ में कूदे, कोई पोटी खा ले तो हम थोड़ी रोकेंगे। हाँ ये अच्छा, ये बताइए जी। कि मुसलमानों के साथ जो कुछ वहाँ हो रहा है, इसका आप इल्ज़ाम मुसलमानों को ही सिर्फ दे रहे हैं, यानी तो ये अब बताइए मेरी बात कि सुनो, कोई मस्त मस्जिदों के ऊपर अटैक करना। भारत के स्कूल के अंदर मुफ्ती जी, श्री मुफ्ती जी, श्रीमान मुफ्ती जी, भारत के स्कूल कॉलेज के अंदर आदरणीय मुफ्ती जी, भारत के स्कूल कॉलेज के अंदर हमारे यहाँ पर ड्रेस कोड है। अब कट्टरपंथी एक ग्रुप की, आतंकी ग्रुप की लड़कियां, जिहादी लड़कियां वहां घुस के हिजाब पहन के जा रही स्कूल के अंदर, ड्रेस कोड फॉलो नहीं कर रही, वो कट्टरपंथ को फॉलो कर रही। PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की गुंडिया वहां पर घुस ये बात तो गलत गई है। स्कूल में और उन्होंने माहौल खराब कर दिया। उनके चक्कर में 1500 मुस्लिम लड़कियों का पढ़ाई रुक गया। बेचारी का पढ़ाई का खर्चा अब स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती उठा रहा। तो 1500 लड़कियां अब हिंदू धर्म में आ रही हैं। आपको पता, हमें जानकारी देता। तो ये तो आप लोगों का एक माइनॉरिटी के तो ऊपर बहुत जुल्म बड़ी है बात ना, है। अत्याचार मानना, आप लोग बहुत कर अच्छा रहे काम हैं कर कि रहे हैं। आप मैं लोग बताऊं, यहाँ पे रहने स्कूल में ड्रेस कोड आप नहीं रहने पहनेंगे, स्कूल आप में उनको वहां घुसेगी कपड़ा पहन के काला लबादा, तो अच्छा लगेगा नहीं ना। स्कूल तो का उनका ड्रेस राइट होता है। है। देखिए उनका हक है कि वो एक चीज को समझते हैं। उनका नहीं, जो आपका जो आईन है भारत उसमें ड्रेस का से नहीं, उसमें कानून इजाजत नहीं, नहीं सही स्कूल है। का बोल लॉ रहे हैं अलग स्वामी जी, होता है। सही बोल रहे हैं, सबको समझ। मैं भारत तो आपको कोई बताता, मैं आपको जानकारी देता मुफ्ती साहब, आप पाकिस्तान के अंदर होता होगा ऐसा, मैं आपको भारत का जानकारी देता। मेरे स्कूल चलते बहुत सारे, करीब 1500 से अधिक हमारा संस्था के स्कूल चलते, छोटे मोटे। उन स्कूलों के अंदर हम भी उनकी इच्छा के बिना प्रवेश नहीं कर सकते, पुलिस भी नहीं जा सकती, कलेक्टर भी नहीं घुस सकता स्कूल के प्रिंसिपल के इच्छा के बिना। तो क्या होता है, कुछ गुंडियां जिहादन, कुछ काले कपड़े पहनकर वो अंदर घुसने लगी। अच्छा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की 8 लड़कियां थी और अल जवाहिरी ने उसको अपनी आपाजान बोला, ये तो उसको गलत बात है। अपनी
अपनी बाजी बोला। आप बताइए अल जवाहिरी कितना गुंडा आदमी है, कितना आतंकी इंसान है, कितना पापी है। अच्छा ये बताइए हाँ। पंडित जी कि आपके यहाँ नहीं जो अब मैं मुसलमानों के पंडित नहीं, स्वामी। स्वामी स्वामी हैं आप, ये आप लोगों का जो मुसलमान जिस आए रोज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं मुसलमानों को वहाँ पे मोब लिंचिंग हो रही है, मारा जा रहा है, और अभी जो वो करौली के बाहर जो वीडियो आई और मैंने खुद देखी है, उसमें ये कहा गया कि इनकी माओ बहनों से बेटियों को निकाल के रेप करो। ये कहाँ का इंसाफ है? ये क्यों हो रहा है पता नहीं मुसलमानों के ऐसा साथ? किसने बोला, मेरे को नहीं पता। नहीं, माँ और वीडियो बहन की तो हम वीडियो पूजा करते। अभी वीडियो मैं आई है। 17 मुस्लिम बच्चियों का हमने पाँव का पूजा किया और उनको घर में वापस लेकर के आया घर में। अभी जस्ट अभी आ ही रहा हूं मैं घर वापसी के 17 बच्चियों के प्रोग्राम से ही मैं आ रहा हूँ। उनको हम माँ, मेरी माँ बहन बेटियां, वो चाहे किसी की भी हो, अगर उन पर कोई बुरी नजर डालेगा तो उनकी आंखियां निकाल के गोटियां खेल लेते हैं। हम डरते नहीं है, हम किसी से भी नहीं डरते। अच्छा, कोई यानी अगर जो कोई बहन की इज्जत पे हाथ डालेगा तो हम बिल्कुल उसको नहीं छोड़ेंगे। सही, तो अगर ये बताइए ये तो कि गलत बात आपके है। यहाँ जो पंडित उसने कहा कि मुसलमानों की माँ बहनों के साथ ऐसे करो, उनको घरों से निकालो और उनको मार डालो, ये उसने सही कही थी ये बात? किनकी? ये वो पंडित सही कह रहे हैं कि मुसलमानों की माँ बहनों की करौली के अंदर जिनकी वीडियो वायरल हो रही है? नहीं, करौली में तो कोई पंडित भी नहीं है, कोई ऐसे स्वामी भी नहीं है। करौली में मैं खुद जा रहा हूँ, वहां पर मैं अभी दौरा करने हम जा रहे हैं। सरकार ने अभी मुझे परमिशन दिया नहीं है वहां का। जैसे ही सरकार परमिशन देगा तो मैं जाकर के वहां का हम दौरा करेंगे और फिर हम बताएंगे कि भैया इस देश में रहना है तो जय श्री राम सुनना होगा और बोलना भी होगा और घर में वापस आना भी होगा। अगर पत्थर फेंकोगे हिंदुओं के ऊपर, यानी अगर कोई मुसलमान आपका हिंदू नहीं बनता है तो आप उसको रहने नहीं दोगे वहां? नहीं मैंने ऐसा कहा। ये अभी कहा ना आपने कि जय श्री राम बोलेगा भी और वो घर वापस भी करेगा, यानी आपका हिंदू हाँ, बनेगा। जय राम जी हमारे राष्ट्र पुरुष है। जैसे अगर कोई आपके यहाँ पर तो नहीं, कोई सुनना राष्ट्र पुरुष पड़ेगा, बचा ही नहीं बोला नहीं। है। आपने तो अपना अलग टुकड़ा लिया। तो हिंगलाज माता के मंदिर पे भी बहुत पाबंदी लगा दी, इस्कॉन मंदिर भी नहीं बनने देते और कोई- बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करते। कोई पाबंदी नहीं है स्वामी जी, मैं आपको बताता मुझे चलूं, कोई आने देंगे पाबंदी- क्या? मेरा कार्यक्रम करवा दो एक सभा कराची में। आपका आने के ना आने की वजह, वो तो कोई इंडियन भी नहीं आ सकता ना, या जा सकता है? अभी सिर्फ ये सही नहीं बोला जा है। सकते। मैं आपको बुला था मुफ्ती सिख- साहब, मैं आपको मुंबई में बुला था। मैं आपका कार्यक्रम मुम्बरा में करा था। मुम्बरा मेजोरिटी में मुस्लिम एरिया है, वहां पे मैं आपका कार्यक्रम करवा देता हूँ। आ जाइए, हमें और हाँ, सही सहूलियत कह रहे होगा हैं। घर वापसी कैसे के कैसे आंदोलन। कैसे आएंगे कि मतलब जब दोनों मुल्कों के हालात इस तरह से हैं कि वीजा बंद है, ये तो इस अरे तरह से होने ही दो, बात है। ये मैं स्वामी भी आपसे जितेंद्रानंद सरस्वती का गारंटी हमारा सरकार है। मैं उनसे बात करके आपको बुलवा लूंगा। आपके आने से लाखों मुसलमान घर वापसी कर लेंगे आपके आने से। तो ये नहीं, ये जो मैंने आपसे पहले सवाल ये पूछा, आपने कहा कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना है, सुनना भी है और घर वापसी भी करना है, तो इसका मतलब है आप मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं? फ्रीडम ऑफ नहीं स्पीच या नहीं, फ्रीडम ऑफ मुसलमानों रिलीजन, को नहीं, मैं कट्टरपंथ को खत्म करना है। मुस्लिम, आई लव मुस्लिम्स। वो मैं बात बार आप बार ही मेरी बड़ी बड़ी सभा में कहता आई लव मुस्लिम, आई लव मुफ्ती। जब मुसलमान रहेंगे ही नहीं तो आप किससे लव करेंगे? आप तो उनको अपने बनाना चाहते नहीं, हैं ना, फिर हिंदू बनाना पाकिस्तान चाहते के हैं। मुसलमानों से लव करूंगा ना। मैं आपके यहाँ पे आऊंगा ना कराची में। हमें तो हिंदू आप- राष्ट्र अखंड आप- बनाना है। आप अपने हिंदुस्तान में किसी मुसलमान को रहने नहीं देना चाहते, ये बात रहे तय ना, है। आई लव मुस्लिम, लेकिन भारतीय नागरिक बन के, कट्टरपंथी बन के नहीं। नागरिक होना तो अलग है ना। अब घर वापसी करा देंगे, नागरिक तो अलग मसला है। आपके मुल्क के अंदर नास्तिक सही भी कह रहे हैं हैं, स्वामी एथियस्ट जी। भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, उनसे आपको कोई मसला नहीं है। आपको मसला सिर्फ मुसलमानों के साथ है। तो वे मुसलमान घर कट्टरपंथी से, वापसी, मुसलमान नहीं, आई लव मुस्लिम। फिर मैं कहता आई लव मुस्लिम। स्वामी जी, कट्टरपंथी से हमें दुश्मनी है। अभी आपने ये बात कही है कि घर वापसी नहीं करेंगे, रहना है तो घर वापसी कर ले, इसका क्या मतलब भारत के संविधान को फॉलो करो ना। तो कर रहे हैं भारत के नहीं संविधान के नहीं अंदर। कर रहे। अभी भारत के हिजाब पहन संविधान के के स्कूलों अंदर, में घुस रही थी गुंडियां। भारत का संविधान किसने बनाया? परम मुसलमानों ने पूज्य बनाया। बाबा अंबेडकर साहब। और उसमें गुंडियां। मुसलमान भी हैं। नहीं, वो जिन्होंने बनाया। कमेटी में देखिए, मैं आपको बताता कि पाकिस्तान अबुल का कलाम संविधान आजाद है। किसने बनाया। मेरी बात बताइए, पाकिस्तान का संविधान किसने बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया? नहीं, जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने। नहीं, किसी जोगिंदर नाथ ने नहीं बनाया। JN मंडल जी ने। देखो, आप दलितों के साथ ऐसा करते हो। पाकिस्तान का जो संविधान है वो 1973 के अंदर बना है और पार्लियामेंट ने बनाया है।
ये आईने योगेंद्र पाकिस्तान नाथ जो बनाया है। मंडल संविधान सभा के उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आप फिर से इतिहास पढ़ लो। आपका जो इतिहास है वो आपके जो संविधान है वो मुसलमानों को ये इजाज़त देता है कि आप अपने मज़हब के साथ इस मुल्क के अंदर रहें, लेकिन आप लोग नहीं, पंडित ऐसा लेकिन नहीं आप है। ऐसा आप ही है भारत हर का एक संविधान पढ़ो। हर आप भारत हर का एक संविधान पढ़ो। वो कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति अपने घर के अंदर कुछ भी फॉलो करे, लेकिन सड़कों पर वो पिछवाड़ा ऊंचा ना करे। भारत के अंदर सड़कों पे पिछवाड़ा ऊंचा करने आ रहा है। नहीं, ये तो वो कहाँ पिछवाड़े संविधान का में ये कहाँ पे संविधान में मना है कि वो सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ सकते? ये कहाँ पे मना है? पढ़ो। गवर्नमेंट को इजाज़त क्या देती है। मानना पड़ेगा पढ़ो स्वामी ना, जी। मैं वही तो कह रहा क्या हूँ, मस्त मस्त कट्टरता हमें लाइन बोल रहे हैं दिखेगी। स्वामी जी। नहीं, मैं कट्टरता चाहता क्या हूँ कि है? वो भारत की अपने सड़कों पे लोग नमाज पढ़े स्वामी जी मेरी बात ताकि मेरा हिंदू जागे। आपका हिंदू तो सर जी आपका हिंदू कैसे जागेगा? आपने खुद उनको जातियों में इतना तकसीम किया हुआ है, इतना डिवाइड किया हुआ है। एक तो सर से पैदा है भगवान के, दूसरा टांगों से पैदा हुआ है, पैरों से पैदा हुआ है। बिल्कुल, ये बात तो आप कोई बहुत सही कह रहे हैं। ये तो और आप थोड़ा सा आप इसको और बताइए कि जातियों नहीं, उपजातियों में भी बटा हुआ है। उसमें ये देखिए, बटा हुआ है। जैसे ये तो आप मानते हैं कि उपजातियों बटा में भी हुआ है। बटा हुआ है जी। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम में इस्लाम सब में मैं बराबर आपको बता रहा, सब पसमानदा बराबर मुसलमानों का पाकिस्तान सब में बहुत बराबर बुरा है। स्थिति है। पसमानदा, मेरे साथ बलूच देखिए लोग हैं। बलूच देखिए में वो जो मुसलमानों का क्या स्थिति है बलूचिस्तान में? वो मुसलमानों की नहीं, आप पाकिस्तान की बात करें। देखिए नहीं नहीं, मुसलमान मैं इस तरह तो मैं मुसलमानों को, आपको कहूँ पसमानदा मुसलमानों की हाँ क्या ये तो हालत है? बहुत बेकार हो एक गया, भी बहुत बुरा हो पसमानदा गया वहाँ। मुसलमान आज तक न्यूज़ में वहां भी का हम सुनते प्रधानमंत्री रहते हैं। बना क्या? पसमानदा आपने मुसलमान हो। अंसारियों को, आपने अंसारियों को, आपने पिंजारों को, आपने आपने फकीरों को दिया क्या स्थान? मेवातियों को, मेरासियों को मतलब नहीं दिया है। मतलब हम पाकिस्तान का प्रेसिडेंट या किसी फकीर को बना दें? अरे ये क्या सोच है? ये तो मुझे समझ में नहीं क्यों आ रही नहीं है। आप बना क्या दे? बात ये करें? क्या सोच है? ये क्यों आप नहीं? क्या सैयद ही बात बनेगा मैं क्या हमेशा? आप मुझे धर्म की बात कीजिए ना, आप पॉलिटिक्स की बात क्यों कर रहे हैं मेरे मैं भाई? तो जाति की बात कर रहा। आपने जाति का तो भारत में जाति बोला ना, मैं जाति जाति तो का ही आपके बता रहा कि धर्म पसमानदा जाति मुसलमानों का आप स्थिति बहुत बुरा है। मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूँ कि मुसलमान देशों के अंदर जो है वो पसमानदा मुसलमान है, इससे मुझे कोई इनकार, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ हमारे मजहब धर्म इस्लाम उनकी में स्थिति बताते हैं बुरी है, आप इनकार कर भी नहीं सकते मुफ्ती कि साहब। किसी को ये उनका कहा हो स्थिति बुरा है। जिस तरह सनातन में है, हिंदू धर्म में है कि जात पात होना चाहिए, वर्ना सिस्टम है, वो इस्लाम में नहीं है। हिंदू आप धर्म में की नहीं बात है। करें। हिंदू धर्म आपके में नहीं, धर्म कुछ में किताबों में लिख दिया है। गीता के अंदर है, आपकी गीता के अंदर है ये चार हमारी वर्ना गीता नहीं, सिस्टम वो आपकी आपने गीता। कनका से लेके आए, वो किसकी है? मैंने कहीं से नहीं लाई, ये कौन है? वो श्री गीता कृष्णा जी इनके की पास जो है ना, किसकी है ये? ये है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। हाँ, तो ये हमारे हिंदुओं के कोई ऑथेंटिक गुरु थोड़ी है वो। आप इस्कॉन ऑथेंटिक गुरु नहीं है आपके। वो तो अमेरिका का कंपनी है, इंटरनेशनल श्री कृष्ण सोसाइटी, पढ़ लो उसको। वो फोर्ड कंपनी के फंडेड लोग हैं। हाँ, अच्छा, इनको नहीं मानते आप? इनकी ये दुनिया किताब को में नहीं मानते, हम इस्कॉन को बहुत मानते हैं, इनकी किताबों को नहीं मानता हूँ। ये दुनिया में सबसे ज्यादा आपकी धर्म की जो है ना फरोख्त और सेल होने वाली बुक है यही दुनिया किताब। में सबसे ज्यादा पोर्न पुस्तकें भी बिकती है, तो उसको फॉलो नहीं किया जा सकता। इसको आप पोर्न पुस्तकें बना इसके साथ इसको नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ, अपनी किताब को मैं अपनी किताब को क्यों कहूंगा? मैं कह रहा हूँ कि अरे दुनिया भाई में कुछ भी दोस्तों, बिकेगा तो सच्ची क्या हम में दिमाग में स्वामी जी। घुसा लेंगे? अच्छा, तो ये तो खैर आपकी किताबों के अंदर है ना, आपकी किताबों के अंदर है पंडित कौन जी सी? तो कि मुझे बताओ ना, हाँ, ये एक भी सही रेफरेंस कह रहा दे हूँ। दो। ये जो बनाए हुए हैं यानी अलग अलग, रेफरेंस दे दो ना मुझे एक बुक का। मैं आपको गीता का रेफरेंस देता हूँ, आप ये छोड़िए। तो ये तो आप हमारे यानी आपके जब धर्म के अंदर है उस चीज को आप खत्म करें ना, उस पे आप हाँ? बात करें, उस पे आप बात करें, यानी ये कि आपके धर्म के अंदर ये सारी चीजें मौजूद है। इस्लाम में कहाँ ऐसी है तो कोई चीज मुझे मौजूद बता दो ना मुफ्ती साहब। मैं बता था कि सूरा अत-तौबा में लिखा हुआ है कि मुशरिकों के साथ क्या करो। मैं तो नहीं बोल रहा आपको। नहीं। क्या क्या करना है मुशरिकों के साथ? अभी मुझे इसमें रमजान महीना बीत जाए उसके बाद क्या करो? ये कहीं नहीं है पंडित जी। नहीं है, फिर भी हो रहा ना जी। चले आप जरा पे बताइए, मैं रेफरेंस आपको देता हूँ, मेरे इसी आप रेफरेंस दो, आराम से पढ़ो, अध्ययन करो अभी, और मैं मेरे पास दासना मंदिर में आ जाओ, मैं आपका व्यवस्था करके अच्छे से पढ़ाता आपको। ये यहाँ पर मुल्ला मोदी जी आए, वो लिख रहे हैं कि चैप्टर 18 बोलो मुफ्ती।
है? पता नहीं नहीं, कौन वो- कौन लोग व्हाट ये कमेंट कर चार जो आपके हैं ना, ये बिल्कुल आपके इसमें मौजूद है। और ये इसमें अलग अलग बताया भी है। दोस्तों की सब्सक्राइबर में कमेंट करा है उन्होंने, मुफ्त नाम है क्या है, मुफ्ती मोदी, मुल्ला मोदी। चार जो वर्रा है ना, ये आपके मतलब कि लाइव चल रहा है, लोग कमेंट कर रहे हैं उसमें। अभी मुझे मिल नहीं रहा। चले मैं आपको चलिए बाद में आप ये किताबें मत पढ़ना, मैं आपको असली किताब में भिजवा दूंगा। मैं आपको मुझे याद आ जाए, मैं आपको बताता हूँ कि ये आपके इसमें कहाँ मौजूद है, कौन सा अध्याय है। आप तो मुझे इनविटेशन दो कि स्वामी जी इस्लाम में आ जाओ, ये इस्लाम में मेरा- खूबियां बता दो, मैं आता। देखें स्वामी जी, जो भी इस्लाम में आना चाहता है या किसी भी धर्म मजहब में, हम किसी पे नहीं फोर्स किसी में नहीं, मैं तो इस्लाम में हर चलो। एक का- स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती को हर- मुफ्ती साहब इस्लाम में बुलाएंगे तो क्या खूबी बताएंगे? इस्लाम लिंग में सबसे कटवा लो, बड़ी आगे से खूबी खतना करा लो। खतना कराने का तो हमने नहीं कहा कि आप हाँ, ये खतना भी सही करें, कह रहे आप स्वामी ना जी, भी बताओ, करें, मैं तो खूबी पूछ बताओ। रहा कि क्या ऐसा आप क्या खूबी बताएंगे? बुरके में करा- उड़ा दो अपनी माँ बहनों को। मुर्गा तो आपके यहाँ भी है, आपके यहाँ भी पर्दे का सिस्टम है पूरा। नहीं मैं हटवा रहा हूँ ना, मैं पर्दा हमारे अब नहीं करते, हमारे तो अनुष्का शर्मा है, शिल्पा शेट्टी, आपके यहाँ एक आध कोई है क्या? तो शिल्पा सिटी का हमने क्या करना है भाई? आप हैं, आपको मुबारक हो, आप रखें। मैं इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी आपको बताता हूँ। इस्लाम की सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है, उसमें कोई वर्ना सिस्टम नहीं है, किसी तरह का जात पात का नहीं है। हमारे यहाँ मुसलमान है, कहाँ है? गरीब है, अमीर है। हमारे आपके यहाँ कहाँ है? बताओ ना कहाँ है? तो किताब बता दो ना कहाँ लिखा है। अभी मैंने आपको गीता का बता रहा हूँ ना, गीता के अंदर है, आपकी गीता किसकी में लिखा गीता? हुआ है। आप गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन किसकी गीता पढ़ रहे हैं ये मुझे बताओ ना। किसी का गीता क्या, हम देखें आपकी जो गीता कहने है वो किसका पूरी गीता दुनिया पढ़ में के आप सबकी है। बोलने लगेंगे? गीता पे पूरी बहुत जो सारी टीका, आपसे 50,000 टीका टिप्पणी है गीता पे, ये टीका पढ़ रहे हैं आप? ये कृष्ण भगवान की लिखी थोड़ी है, किसकी लिखी है बताओ? ये तो आप बताएंगे किसकी लिखी हुई है। आपने ही तो नाम पढ़ा, उसका नाम बताओ ना, क्या नाम है? ये जो आपके ऐसी भक्ति विदारा स्वामी शीला है, इन्हीं तो की उनकी है। गीता है ना वो, आप बोलो कि उनकी गीता, कृष्ण की गीता लाओ कि कृष्ण भगवान ने लिखा हुआ गीता है, मैं दिखा रहा कि कृष्ण भगवान के यहाँ पे साइन है, ये पढ़ लो, तो मैं मानता बात। हम कृष्ण को फॉलो करते हैं, हम वेदांता स्वामी को थोड़ी फॉलो करते। अच्छा, जी ये भी कहना स्वामी का तो सही है। ये जो आपके जो दास्तान मंदिर कोई भी वाले कोई जो किताब में साहब कुछ edit हैं, करके क्या जो लिख भी देगा, मेरे ख्याल उसका में क्या जेल में मतलब है, होगा? अभी निकले हैं कि नहीं निकले, उन पे ये नहीं, इल्जामात जेल तो देखो हमारा उन्होंने- गहना है, जेल हमारा घर है। मैं उन्होंने- खुद 200 दिन से अधिक हम तो देखो डरते नहीं काल कोठरी, तो हमारा कृष्ण भगवान का जन्म स्थली वहीं पैदा हुए भगवान। सन्यासी के लिए क्या बंगला, क्या कोठी, क्या जेल, क्या रेल, क्या प्लेन। हाँ ये है, सही बात बोली। जी, तो आप मुसलमानों से नफरत की वजह बता दे, कारण बता आई दे लव मुझे आज ये। मुस्लिम, नहीं नफरत करता मैं, अच्छा, नफरत नहीं करते? बिल्कुल तो फिर- नहीं, बहुत प्यार तो रहने करता दे, हूं। उनको उनके हाल पे रहने दे। नहीं, क्यों रहने दूं? कट्टरपंथी नहीं बनने दूंगा। अच्छा, यानी उनको उनके मजहब पे आप रहने भी नहीं देंगे कि वो अपने मजहब के ऊपर इबादत करें और वो उसके अंदर वो और खूब इबादत करे ना, यहाँ पे राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, खाटू श्याम है, मुंबई में हमारा ये सिद्धि विनायक है, महालक्ष्मी, खूब पूजा पाठ करे, कौन मना कर रहा? कोई नहीं रोक रहा, आ जाओ। मैं तो करवाता हूँ बहनों को, मैं मुस्लिम बहनों को मैं मंदिरों में ले जाके हिंदू धर्म उनको स्वीकार करवाता हूँ। अच्छा, तो फिर आपको हमारे यहाँ जो मियाँ मिठू साहब है उन पे क्यों आपको वो है एतराज है कि वो वो हिंदुओं तो को मुसलमान फोर्सफुली करते कर रहा है ना। हैं? आप सही कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। आपका जो है ना वो मैं तो देखो आपके सामने ही बोल रहा, मुस्लिम बहनों को अभी भी बोलता, ये मैं मुस्लिम बहनों का घर वापसी का सबसे बड़ा पुरोधा बन के आया हूँ। सारी बहनें, अभी देखो यहाँ पे पाकिस्तान की बहन है फहमीदा रहीम जी, शिप्रा उनका नाम मैंने रखा, पाकिस्तान की है वो, उन्होंने घर वापसी किया। देखो मैं आपको कमेंट भी दिखा देता, और वो लाइव भी आती है मेरे साथ में, वो हिंदू धर्म स्वीकार की। अच्छा, तो आप तो मुझे बुलाओ ना कि ना स्वामी जी कराची आ जाओ, मैं कराची मी लवकर येतो। आइए कराची, आइए तशरीफ लाइए। हमें कार्यक्रम रखो ना उधर घर वापसी का हमारा, फिर आते हैं। हम तो आपको यहाँ बुला के आपको इस्लाम की दावत देंगे।
क्या भाई? तो दो ना, मैं तो अभी बोल रहा कि अभी मुझे इस्लाम की दावत दे दो, मैं मुझे पसंद आएगा तो मैं आऊंगा ना। चॉइस। अच्छा ये है चॉइस। जनाब, 4 की 13 है आपकी गीता की। अरे तो कहने किसकी उठा के पढ़ रहे हैं ना आप? नहीं नहीं, किसकी नहीं है ये गीता, श्रीमद् भगवत किसकी है गीता की, ये आप ही की किताब है। अरे हमारी नहीं है तो उनकी है। कौन सी कंपनी की किताब है? अब ये कंपनी हो गई भाई, ये आपकी जैसे आर्य इस्कॉन समाज है कंपनी है। इस्कॉन एक कंपनी है बहुत बड़ा। नहीं नहीं, इसमें जो गीता वो तो आप नीचे की अलग छोड़े ना, 4 की 13 तो श्लोक। वो इस्कॉन वालों से पूछो उन्होंने क्या इसमें लिखा, लिखा मुझे हुआ है, थोड़ी पता। चातुर्वरन यम मयासर शटम गुण कर्मा व्यय भागशा तस्या कर्तारम अपि माम विधिये अकर्तारम अव्ययम। इसका क्या मतलब है, आप बता दीजिए। मैं इसमें ये मतलब नहीं है कि बता चार- देता हूँ ना। जो चार मतलब वर्ण इतना है। है, मतलब देखो मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि मतलब इतना है कि घर वापसी कर लो। नहीं, इसका मतलब ये है कि इंसानी समाज में 4 विभाग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को पैदा किया है। तो समाज वो में डिवाइड सिस्टम किताब आपकी किसका है? किताब। कृष्ण भगवान ने तो नहीं बोला ऐसा। हमारा ये कृष्ण भगवान ऐसा नहीं मुझे तो ये बोलते। पता भी नहीं है कि ये उनकी है या नहीं है, क्योंकि ये दे इतिहास दो वापस, ये कृष्ण भगवान की थोड़ी है। नहीं नहीं, गीता को आप मानते हैं कि कृष्ण की है या नहीं है, कृष्ण की भगवान आप तो मानते लाओ हैं? ना वो कृष्ण भगवान के साइन वाली गीता ले आओ, मैं बता देता कि हाँ ये कृष्ण भगवान ने बोला है। मैं मुझे तो भिजवा नहीं देता पता हूँ ना ये आपको गीता। मुझे तो नहीं पता। अगर आप मानते हैं कृष्णा को, तो आपको तो ये भी साइन बताना होगा कि कृष्ण भगवान दुनिया में गुजरे हैं। आप उनका साइन दिखा दें मुझे, फिर मैं ये है ना देखूंगा, साइन मेरे पास रखी, उनकी खड़ा हुआ है हमारे यहाँ पर। ये उनके इसमें सारे भी निशान है। ये किताब इस्कॉन मैं की ये नहीं किताब मानता। है। मैं ये ऐसी किसी आपको किताब को नहीं मानता जिसमें कृष्ण भगवान का नाम लेकर के और ये कंपनियां छाप रही हैं। आप तो साफ साफ इनकार कर रहे हैं कि भगवान की श्री कृष्ण की ये गीता ही नहीं है। इस तो आप साफ इनकार कर कृष्ण रहे हैं। भगवान की नहीं है, ये तो कंपनी का है। कृष्ण भगवान का लाओ ना लिखा गीता हुआ में चीज। जो गीता के अध्याय 4 की श्लोक 13 क्या है, आप मुझे पढ़ के सुना दीजिए। तो मैं इनकी आपको हिंदू धर्म में आना है तो देखो मैं आपको स्वागत करता और कहता कि मुझे हमारे धर्म मुझे में। बिल्कुल नहीं आना, मुझे बिल्कुल क्यों? नहीं आना है। अरे मुझे आओ, नहीं आना। कितना मजा आएगा। नहीं, सच में अपन अरे क्या नाचेंगे मजा राम आएगा? राम करके। आप ये इधर सर नाच भी नहीं सकते, इस्लाम में नाच नहीं एक सकता खुदा के कोई। सामने झुकता है कि किसी और के सामने नहीं। आप मत, सनातन अरे धर्म इधर की- नहीं झुकने का। आप सनातन धर्म की बात कीजिए, तो मैं सनातन धर्म को कहता हूँ कि वो कोई धर्म है। मैं हिंदू को कोई धर्म ही नहीं मानता। क्या चीज? सनातन धर्म की अगर आप बात करते हैं कि सत्य सनातन धर्म कि एक सच्चाई जो नेचुरल है हाँ। और हमेशा है, वो खुदा की जात, उसको तो मैं हर इंसान मानता है। आ जाओ लेकिन ना फिर। जिसको आप हिंदू धर्म कहते हैं, जिसमें आप हजारों देवी देवताओं, करोड़ों उसके सामने आपका सर झुकता हो, और जो गधे को भी, जो सुअर को भी, जो दरख्त को भी, हर चीज को खुदा मानता हूँ, ये कोई नहीं, ये कोई धर्म नहीं है। क्या नहीं है? ये धर्म नहीं, ये बेवकूफी हो सकती है, इंसानी अकल की बेवकूफी के इंसान जो है वही तो वो कह रहा हूँ कि बेवकूफी बेवकूफी के चक्कर में लोग मक्का की तरफ मुंह करके ऊंचे नीचे होते हैं 5 बार। सर जी मेरी बात हाँ। सुनिए स्वामी जी, मैंने आपकी किताब से बता दिया कि 4 की 13 मेरी में किताब आपकी- नहीं है, ये किसकी किताब है ये उनसे आप- पूछने का। ये आपकी मेरा मेरी मैं गीता भिजवाऊंगा। मैं आपको बताऊं, मेरी गीता भिजवाऊंगा, मैं उसको सनातन पढ़ना धर्म फिर की बोलना। रिस्पेक्ट करता हूँ स्वामी जी। मैं आपको ओपनली यहाँ पे कहता हूँ, मैं सनातन धर्म की रिस्पेक्ट बल्कि तमाम रिलीजन की करता हूँ। इस वजह से नहीं, मैं नहीं करता हूँ कि करता उसमें ये। सच्चाई। मैं बहुत आप सारे समझ- धर्मों जो रिलीजन उनकी नहीं करता इज्जत। ये आई लव आप- मुस्लिम, आप- आई लव क्रिश्चियन, बट बाकी अच्छा, नहीं। चलिए आप मुझे अपनी किताब का जवाब दे दीजिए कि आपकी मैं 4 की किताब 13 भेजूंगा ना, मैं किताब आपको भेजूंगा गीता, उसको आपकी- पढ़ना आप। आप मुझे आपकी- लगता है कि सत्यार्थ प्रकाश, गीता और मैं 2-4 पुस्तकें भेजूंगा, वो पढ़ने के बाद आप घर ही आ जाएंगे। हाँ, सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ चुका हूँ, 1 साल क्या हो गया बात पढ़ चुका हूँ, है। पढ़ या चुका हूँ। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। भगवान आपको सद्बुद्धि दिया फिर। मैं पहले से अल्हम्दुलिल्लाह सिराते मुस्तकीम के ऊपर हूँ, सद्बुद्धि के ऊपर हूँ। नहीं, आपने इतना प्यार से किया और कितने लोग जुड़ गए आज देखिए ना। 511 लोग हमें देख रहे हैं इस समय पर सिर्फ फेसबुक पर। भले जनाब मेरे साथ 5 लोग मुझे देखते हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो 5 लोग भी होते हैं, मैं फिर भी लाइव करता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद पहुंचाना होता है, व्यूज हासिल करना नहीं होता है हमेशा से लाइव। नहीं, मेरा तो मकसद ये है कि ज्यादा लोगों तक मुझे- बात पहुंचे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का मैंने- उपयोग करें। मैंने इतने ज्यादा पंडितों से बात की, किसी ने आज तक मुझे ये नहीं कहा
कि गीता स्कोन या गीता जो है ना ये पंडित नहीं, पाखंडी होंगे, कोई ढोंगी होंगे, कोई भुखमरे लोग होंगे, पैसे के काउचट। हम सच्चे इधर बोल रहे हैं ना, मैं गीता भेजूंगा पढ़ना, और उसमें कहाँ गलती है फिर बताना। आपके सिवा सारे पाखंडी है। ये तो सारे नहीं, जो हिंदू धर्म का चोला ओढ़कर हिंदू धर्म को बदनाम करे, अपमानित करे, वो सब। तो इन्होंने इस्कॉन ने आपके हिंदू धर्म को बदनाम किया है। मैं उनका नाम कहाँ ले रहा? सही कह रहे स्वामी जी। आप कह रहे हैं ना कि ये पाखंडी हैं ये लोग। आप तो वो उनकी कह रहे हैं ना, जो यहाँ पे आए थे उनका। नहीं, ये 100 साल हो गए शीला प्रभुपाद जी, ये वो तो हमारे बहुत पूज्य, उनको बहुत प्रेम करते हैं हम। तो आप जब प्रेम करते हैं उनकी बात तो आप मान नहीं रहे हैं। उन्होंने तो लिखा है बात कि को आपके थोड़ी धर्म मानेंगे, में- कुछ भी कोई लिख जाएगा। प्रेम करना चल। अलग चीज है। प्रेम चले, करके अपनी- कोई बोल दे कि गू खा ले, तो गू थोड़ी खाता इंसान। अपनी किताब को तो मान लीजिए, अपनी किताब को तो किताब को नहीं मानेंगे। किताब तो मैं मुस्लिमों से प्यार करता हूँ, मैं उनका कुरान को नहीं मानता। भाई आपकी किताब है, मैंने नहीं लिखी हुई है। मैं क्या बोल रहा कि कोई कुछ भी लिख दे, तो मैं क्या करूं? दोस्तों इनकी जो बातें हैं इसको बहुत हंसी आ रही है तो फिर दोस्तों, बात नहीं होगी ना, आप ना और किताब उनकी को बातें मानते हैं, काफी किसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे अच्छी ये भी कहते है। हैं कि भाई ये दोस्तों हमने जो डिबेट देखी और दोस्तों डिबेट में जो इन दोनों के बीच में जो बहस हुई, उन दोस्तों को उनकी बातें जो थी, जो एक बातों का मीनिंगफुल भी था, और दोस्तों कुछ बातें फनी भी थी जिसमें हमें हंसी भी आ रही थी। हाँ दोस्तों, मतलब ये पूरे जो वीडियो के दौरान हम लोग इतने हंसे कि जो इनकी डिबेट हो रही थी आपस में, बस पूछो मत। हाँ तो दोस्तों स्वामी जी थे वो बहुत अच्छे लगे हमें दोस्तों, उनकी जो बातें थी वो एक नंबर की लगी दोस्तों, और इन्होंने जो घर वापसी का जो एक कदम उठा रखा है दोस्तों वो सराहनीय है। और इन्होंने कहा भी हम कोई फोर्सफुली नहीं करते हैं, जिनका मन है यार, जैसे कि अब इन्होंने बताया जो ये मुफ्ती जी की कि जो इनके धर्म में भी, जो इस्लाम धर्म में भी जो हिंदू है वो इस्लाम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कोई फोर्सफुली नहीं करता। तो ऐसे हिंदू धर्म में भी कोई फोर्सफुली नहीं करता, जो भाई इनकी मर्जी है तो आ जाओ, मतलब ये इनका घर वापसी का मतलब यही है। हाँ, और जो स्वामी जी ने जो एक इम्पोर्टेंट बात बोली कि ये पूरा भारत है, पूरा देश है, जो सब है वो एक अखंड भारत है। हाँ। और अखंड भारत में बहुत सारे जो हमारे देश टुकड़े होकर जो अलग देश बन चुके हैं वो भी हमारे भारत देश में आते हैं, और उनका जो अस्तित्व है वो हमारी वजह से ही है। और दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी थी, इसलिए हमने सोचा कि ज़्यादा वीडियो लंबी ना करें। तो दोस्तों ये वीडियो का एक तरह से फर्स्ट पार्ट होने वाला है, और नेक्स्ट पार्ट हम अभी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। हाँ, क्योंकि दोस्तों आगे वीडियो कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्या क्या वर्ड्स यूज़ होने हाँ। वाले हैं और कितनी फनी होने वाली है, और किस बात का क्या मीनिंग होने वाला है दोस्तों, आप इस डिबेट में जरूर देखिए। तो दोस्तों ये थी हमारी ऑल वीडियो, आपको पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाएं। नमस्ते दोस्तों।